आज मैं आपको साइज 44 इंच की पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। उसके लिए पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें और इसके लिए हमें इन 4 स्केल की ज़रूरत होगी। ये हमारा शेप देंगे इससे पैंट की, और ये स्ट्रेट लाइन के लिए, और ये क्रॉच में जब हम शेप देते हैं उसके लिए। ये सारे स्केल हम यूज करेंगे पैंट की कटिंग में। फिर 1 इंच इधर जाएंगे, 1 इंच इधर। अब मैं यहाँ से हिप का नाप लूंगी। मैं यहाँ पे कमर का नाप नहीं लेती, हिप का ही नाप लेती हूँ। मेरा हिप है 44, तो 44 का मैंने चौथाई भाग लिया, तो मेरा आया 11 इंच। मैं यहाँ 11 इंच में निशान लगा दूंगी। अब जितना मेरा यहाँ पे आया है उतना ही मैं यहाँ पे लूंगी, 11 इंच। यहाँ पे मैंने 11 लिया, यहाँ पे ½ इंच बढ़ा के लूंगी मैं, क्योंकि मेरा यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा। और यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। अब जितना निशान मैंने यहाँ पे लगाया 11 इंच, उतना ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसे निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम या तो थाई का नाप लेंगे। अगर आपके पास थाई का नाप नहीं है तो इसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर लूंगी, लेकिन मेरे पास थाई का नाप है। मेरी थाई है 28, तो मैं 28 का 14 लूंगी, इसका आधा करके, और इसमें मैं ½ इंच प्लस करूंगी। मेरे यहाँ पे सिलाई के लिए जाएगा 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जो मेरा सिलाई में जाएगा उसके लिए ½ इंच मैं प्लस करूंगी। अब इस निशान तक गुलाई देंगे। अब मेरा जितना ये है इसका मैं आधा करूंगी और यहाँ पे निशान लगा दूंगी। अब जितना ही मेरा यहाँ पे है 7 इंच, पहले मैं यहाँ जितना मैंने यहाँ पे लिया मैं यहाँ पे लूंगी 1 इंच बाहर निकाल के, और यहाँ से मैं लेंथ नाप लूंगी। तो मेरी 1 इंच की तो बेल्ट रहेगी, क्योंकि 1 इंच की तो हमारी इलास्टिक लगती है, तो उसी के हिसाब से बेल्ट लूंगी। तो मैं आधा इंच तो मेरा ये सिलाई में ही चला जाएगा, तो इसलिए मैं ½ इंच ऊपर निकाल के लेंथ ले लूंगी। लेंथ है मेरी 35 इंच, तो मैं यहाँ पे 35 इंच में निशान लगाऊंगी। और मैं पहले इस निशान को सीधा कर लूंगी, और यहाँ पे मेरा जो 7 इंच आया था वो मैं यहाँ पे ले लूंगी। अब मेरी मोहरी है 13 इंच, तो मैं 13 का आधा करूंगी, तो मतलब 7 इंच आएगा, 7 के लगभग ही आएगा। तो हाफ ½ इंच 3.5 इधर लगा दूंगी मैं, यहाँ से इस लाइन से इधर को, और 3.5 इधर लगा दूंगी। और इस निशान को
ये शेप मैं ऐसे नहीं दूंगी, क्योंकि अगर हम इस इधर की साइड से शेप देते हैं तो हमारी पैंट टाइट हो जाती है। तो मैं इधर की साइड से शेप दूंगी, इसकी पीछे साइड से। अब इसको मैं ऐसे पलटूंगी और इस तरीके से रख के इधर की शेप दे दूंगी। अब इसी को हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और थोड़ी सी शेप हम यहाँ देंगे। ऐसे। अब यहाँ पे हम इसका आधा करेंगे। हमारी चुन्नट जाएगी, यहाँ प्लेट लगेगी 3 इंच की प्लेट, 3.5 इंच की मैं प्लेट लगाऊंगी यहाँ पे। हाफ इंच की प्लेट लगेगी। इतना मैं सिलाई में ले रही हूँ। अब इस पार्ट की मैं कटिंग करूंगी। इसे अलग निकाल देंगे। तो इसमें हमें थोड़े चेंजेस करने हैं। उसके लिए इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं हैवी साइज के लिए हम करते हैं 3 इंच प्लस, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे। अब पहले इन सारे निशानों पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से मैं 3 इंच लूंगी ऊपर। ये मैं 3 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब हम पैंट सिलने के बाद पैंट पहनते हैं तो जब हम बैठते हैं तो पैंट हमारी पीछे से नीचे खिसक जाती है। तो अगर हम इस तरीके से पैंट कटिंग करेंगे, 3 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे। हैवी साइज के लिए 3 इंच और नॉर्मल साइज के लिए 2.5 इंच। तो हमारी पैंट अगर 3 इंच ऊपर ले लिया हमने तो हमारी पैंट नीचे की तरफ नहीं आएगी और हमें कंफर्टेबल भी रहेगा। ये मेरे पैंट की कटिंग हो गई है। अब